नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। पिछले कई दिनों से पूरे देश में ही लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में कहीं पर जो चुनाव की प्रक्रिया हो चुकी है तो देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी चुनाव होना बाकी है, जिसके लिए लगातार सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के लिए भाजपा के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में लगभग 1,500 से ज्यादा व्यापारियों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के कामों को गिनवाया और विपक्ष के सभी दलों और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं देश के हर वर्ग के लिए मोदी सरकार लगातार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। अब ऐसे में एक बार फिर मोदी सरकार तीसरी बार अपनी सरकार बना सकती है, जिसके लिए देश की जनता को दिल खोलकर इन लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को एक बार फिर से आशीर्वाद देना होगा। और मोदी सरकार की बम्पर जीत के लिए जो कि 400 पार का नारा लेकर बीजेपी चल रही है, उसके लिए हर एक वोट कीमती है। और पीयूष गोयल ने अपील की है कि देश का हर नागरिक सबसे पहले मतदान करे, उसके बाद दूसरे काम करे। इतना ही नहीं, इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है और सिर्फ झूठ बोलती है। इतना ही नहीं, केजरीवाल भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में होने के बावजूद भी सीट का मुंह नहीं त्याग रहे हैं। ऐसे में लोगों से अपील है कि वह दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने भी मंच से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और इस सभा में आए हुए सभी व्यापारी बंधुओं का धन्यवाद और अभिवादन किया। व्यापारियों से अपील की उनसे जुड़े सभी लोग बीजेपी को अपना कीमती वोट दे, ताकि बीजेपी पूर्ण सत्ता में आने के बाद एक बार फिर से व्यापारी वर्ग के लिए काम कर सके। यह मौजूद व्यापारी नेताओं ने भी बीजेपी को स्वास्थ किया है कि वह पार्टी के साथ हैं और तन मन धन से पार्टी के साथ रहेंगे। और सभी ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली का सभी व्यापारी और उनसे जुड़े लोग बीजेपी को ही चुनकर दोबारा सत्ता में लाएंगे। छोटी मोटी सीट एडजस्टमेंट बन के निपट गए। और मित्रों, क्या आप चाहते हैं मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, या एक ऐसा नेतृत्व जो कहे कि हर साल या 6 महीने में नया प्रधानमंत्री देंगे? उनकी बात पढ़िए। अब उसमें भी लड़ाई चलेगी। इतनी पार्टी से शरद पवार जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी भी बनना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी बनना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी भी बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो अपनी कुर्सी छोड़ने को ही तैयार नहीं है। इतने गंभीर आरोप के बावजूद वो कुर्सी पकड़ के बैठे। वो एक फिर भी कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकते। और दिल्ली की जनता आज देख चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने विकास का कोई कार्य नहीं। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ या तो शीश महल बना सकती है या भ्रष्टाचार लेकर का हो, अलग अलग टेंडर्स में भ्रष्टाचार हो। उसके अलावा उन्होंने दिल्ली के लिए कोई सेवा कार्य नहीं। व्यापारियों को तंग करने का हर संभव कदम उठाए। और मेरा मानना है कि आज दिल्ली के व्यापारी भाई बहनों या दिल्ली की आम जनता, सभी ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को परख के देख लिया कि कितने खोखले हैं इनके वादे, कितना खोखला है इनका काम, कितना खोखला है इनके कार्य की पद्धति। मुझे अभी भी याद है, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले भी सरकारें आई, सरकारें गई। 65 वर्ष तक अलग अलग पार्टियों ने राज्य किया, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसने गरीबी में अपना जीवन बिताया हो, जिन्होंने बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेकर रोजमर्रा की मुसीबतें सही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।